हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो होने वाला है साइक्लोन जी के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, सिल्वर प्ले बटन की एक कहानी आई थी बाहर न्यू ईयर से एक दिन पहले कि मैं सिल्वर प्ले बटन, लोगों का सपना होता है और मैं कूड़े में फेंक के बैठी हूँ, ऐसे करके बात थी। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ और आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए और आप आराम से वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, जैसा कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स के बारे में मालूम होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, दिन रात की मेहनत होती है इंसान की, जो उसे सिल्वर प्ले बटन तक एक मुकाम हासिल होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते भी नहीं हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बीच रास्ते से ही छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि उनसे उतना हो नहीं पा रहा होता है, और कहीं ना कहीं लक भी काम करता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्ले बटन जो मिलता है वो इस वजह से मिलता है क्योंकि जैसा यूट्यूब एक अवार्ड देता है, एक कंपनी की तरीके से यूट्यूब एक काम करता है अपने जो क्रिएटर्स होते हैं उनके साथ में। तो सिल्वर बटन के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि तब जाके मिलता है। लेकिन साइक्लोन ने तो रो रो के ससुराल की बुराइयां करके कमाया है, तो भैया वो तो कूड़े में ही डालेगी ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसको सच में नीड हो ना, आप लोग उसको देखो और उसकी हेल्प करो, ताकि उस इंसान की मेहनत उसे भी पता रहे कि भैया मैंने मेहनत की है तो मुझे फल मिलेगा, है ना। अब जो इंसान मेहनत ही नहीं कर रहा है, सिर्फ बुराई कर रहा है अपने ससुराल की या फिर अपने घर वालों की, या अपनी मम्मी को ही बदनाम कर रहा है, या अपने पापा के पीछे पड़ रहा है, या अपने भाइयों को बदनाम कर रहा है, भाभी तक पहुंचने लगी है अब तो वो। तो अगर वो ये चीजें कर रही है तो आपको कहाँ से लगता है कि वो मेहनत कर रही है। अभी आप लोग मुझे बोलते हो कि आप अपना कंटेंट लाओ, कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग ये बोलते हैं कि आप साइक्लोन की सिचुएशन नहीं समझते कि भैया वो क्यों बोल रही है। जैसे उसने एक स्टेटमेंट पास किया था कि आप अपने ससुर से या अपने रिश्ता शुरू करने से पहले अपने रिश्तेदारों से या ससुराल वालों से ये पूछ लो कि भैया बेटा मर गया तो हमारा क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर भी एक औरत आई थी, एक लेडीज आई थी, वो मेरे को पता है ये खुद ही थी, क्योंकि ऐसी सोच तो इसी की है, और तो दुनिया में ऐसी औरतें दुनिया में है ही नहीं। तो इनकी ये सोच है। रेखा नाम की आईडी से आई थी, रेखा पाल की नाम से। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप उस सिचुएशन में होती ना तब आपको पता चलता कि भैया क्या हो रहा है। तो भैया मैं तो उस वीडियो में क्लियर बोल रही हूँ कि जो उनके साथ हुआ वो एक हादसा था, और भगवान ना करे कि किसी के भी साथ हो, और बहुत बुरा हुआ। ये चीज़ तो मैं हमेशा बोलती हूँ। अभी उस लड़की की एज नहीं है उतनी कि उनके हस्बैंड नहीं रहे। अभी तो उनकी खेलने कूदने की उम्र थी, एक तरीके से एंजॉय करना सही मतलब चाहिए था। अगर उनके हस्बैंड अभी दुनिया में होते तो इनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो इतना ज़्यादा बखान नहीं करती, इतने ड्रामे नहीं करती, इतनी नौटंकी नहीं करती, अच्छे से लाइफ चल रही होती उसकी। लेकिन उसकी मजबूरी भी कहीं ना कहीं है। लेकिन मजबूरी एक इंसान की, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे हैं जिनके बच्चे हैं प्लस हस्बैंड नहीं है, वो भी ऐसी लेडीज हैं, लेकिन वो ऐसे बखान नहीं कर रही, ऐसे बुराइयां नहीं कर रही, ये मैडम कर रही हैं। इसीलिए इनका जो सिल्वर प्ले बटन है, उन लोगों का सिल्वर प्ले बटन कहीं दीवारों पे लगा होता है, कहीं पे लगा होता है, कहीं पे दिख रहा होता है कि भैया हमने कुछ कमाया मेहनत करके। लेकिन ये लड़की का कूड़े में पड़ा है, और ये बोल भी रही है सामने से कि लोग इतनी मेहनत करते हैं सिल्वर प्ले बटन के लिए, और देखो मेरे घर में कूड़े में पड़ा है। मतलब हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है कि ये कैसी है। सोचो आप, इंसान भीख मांगता है लोगों के आगे कि भैया मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो। मांगता है ना, भीख ही मांगना हो गया एक तरीके से, हेल्प मांगना हो गया एक तरीके से, मांगना हो गया एक तरीके से। अब इसको लोग इसलिए जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि ये ससुराल की बुराई कर रही है ना। तो आप लोग खुद बुराई देखना पसंद करते हो तो सामने वाला क्या करेगा इसमें। इसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी गलती है कि जो ऑडियंस ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर दिए, तभी तो हम जैसे नॉर्मल ब्लॉगर नहीं चल पा रहे हैं। इसीलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि हम लोग अपने परिवार की बुराइयां नहीं कर रहे, हम अच्छी चीजें दिखा रहे, आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। तो ये रीजन है। अगर आप लोग थोड़ा सा बदल जाओ तो हम भी बदल जाएं, हम भी मतलब इस जैसे ब्लॉगर बदल जाए। ये आप लोगों की वजह से ही हो रहा है, या इसकी दिमागी हालत
गड़बड़ है मेरे हिसाब से। अब इसको देख के मैं ऐसे व्लॉग्स तो नहीं बना रही, मैं अपनी कभी सास की बुराई नहीं कर रही, मैं अपने परिवार की, अपने मायके वालों की बुराइयां नहीं कर रही हूँ मैं। कभी मेरे व्लॉग्स में आपने देखा है मैंने किसी को भी गंदा बोला है या किसी को भी गलत बोला है? हमेशा अगर कोई गलत चीज़ होती भी है, किसी ऐसी जगह पे भी होती है कि जहाँ पर मुझे फ़ील होता है कि मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो मैं वो चीज़ करती हूँ। लेकिन कभी भी मैं कैमरे के सामने ऐसी चीज़ें नहीं दिखाती कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये ड्रामा करना ही नहीं है। ऐसा ड्रामा तो मैं भी कर सकती हूँ कि भैया मेरी सास ने मुझे मारा पकड़ के, मेरी सास ऐसी है, मेरा घर वाला ऐसा है, मेरे घर में ये हो गया। आपको कौन-सा पता है कि सच में हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों में से कोई एक बंदा भी मेरे घर आके चेक कोई करने वाले हो? मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ कैमरे के आगे, मेरा जो मन करे मैं वो बोल दूँ, है ना? अगर आपको ऐसी ही सहानुभूतियाँ देनी है तो फिर क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते। और मैं इनको तो यही बोलूँगी कि इन्होंने कभी मेहनत नहीं की है, इसीलिए इनको कोई कदर नहीं है उस मेहनत के फल की, क्योंकि वो फ्री का मिला हुआ है। तो ऐसे लोग जब जितना ऊपर जल्दी जाते हैं ना, उतना नीचे गिरते हैं। अब ये बोलेंगे मुझसे जल रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, तो भैया जलने की बात ही नहीं है। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि उस सिल्वर प्ले बटन की वैल्यू क्या है। आपने स्ट्रगल कभी किया नहीं है, तभी आपको मालूम नहीं है। और एक बात और है कि सिल्वर प्ले बटन जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। लेकिन अगर ये लड़की इस तरीके की हरकतें कर रही है, उसके बाद भी आप लोग उसे इतना ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे इनसे पूछना है कि भैया आपके दिमाग नहीं है अंदर? मतलब आपने अगर मेहनत, आपको लगता है, हमें नहीं लगता कि आपने इतनी मेहनत की है जितनी बाकी ब्लॉगर्स करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, तो आप उस सिल्वर प्ले बटन को 3 घर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक छोटा-सा, आपके पास दीवार नहीं है, आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उसको आप खड़ा कर दो या रख दो। मतलब आप दिमाग से क्या पैदा लो या क्या हो, आपका समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैंने पहली यूट्यूबर ऐसी देखी है जो ऐसी साइको वाली बातें कर रही है। पूरे यूट्यूब पे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ। मतलब कुछ तो ऐसे ऐसे नमूने भी हैं जिनके ऊपर वीडियोस भी मैं कई बार बनाती हूँ, और कई बार ऐसे भी नॉर्मली मैं बहुत लोगों को पसंद भी करती हूँ, तो मैं उनके रातों को 2 बजे तक भी वीडियोस कई बार देखती हूँ, जैसे नाइट शिफ्ट में अगर होती हूँ तो देखती हूँ। तो मैंने आज तक कोई भी ऐसा नमूना नहीं देखा कि जो ऐसी हरकतें करे। तो आप इतनी ज़्यादा नमूनों वाली हरकतें कैसे कर लेते हो और क्यों करते हो, ये समझ में नहीं आता है मुझे। तो थोड़ा-सा इस बातों को ना अपने वीडियो में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि पता रहना चाहिए ना कि भैया क्यों हो रहा है, एक मेन मोटिव क्या है आपका? बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो या सच में ऐसे अंदरूनी पावर है ये आपके अंदर, या अंदरूनी चीज़ें हैं, गुण हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं? थोड़ा-सा शेयर ज़रूर करना। अभी का वीडियो मैं एंड करती हूँ यहीं पे। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना, और अपने कमेंट में राय ज़रूर देना। और रेखा पाल जी अगर देख रही है ये वीडियो, मतलब वो तो खुद ही है ये, मुझे मालूम है। तो अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, मैं ब्लॉक नहीं किया आपको। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।